दोस्तों वोकेब शो की 8वीं वीडियो में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप कुछ और नया ईडियम्स के बारे में सीखने की कोशिश करांगा। ठीक है, तो ये कुछ ईडियम है जिका आप आज की क्लास का मैं जिक्र करना। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया वीडियो ने। सारों पहले स्लाइड है बिटवीन दी डेविल एंड डीप सी। बिटवीन दी डेविल एंड डीप सी। अब इनका अर्थ क्यों है, देखो डेविल वर्थ क्यों है, डेविल वर्थ हुआ है कि कोई बुरी आत्मा या शैतान जिकन कह दिया है। और डीप सी, डीप हुआ है गहरा, और सी को मतलब क्या है समुद्र। यानी एक तरफ तो क्या है कि देखो बिटवीन होता है बीच में। अब बीच में है कौन, कोई बंदो, और एक साइड में क्या डेविल है और एक साइड क्या डीप सी है। यानी एक तरफ तो है गहरा समुद्र है और एक तरफ है बुरो शैतान है। ठीक है, तो आ सिचुएशन क्या है इसका आगे दरिया पीछे खाई की सिचुएशन हुआ है कि आप किले ही फंस जान जोगा कोई, आप बीच का वहाँ फंस रहे हैं, कोई मजेदार में फंस रहे हैं, तो बिना बोलो जावा है बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। ठीक है, इनको इंग्लिश में मीनिंग देखो क्या दे रखे है, बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। इनको मतलब हुआ है कि दो परेशानियां के बीच में फंस जानो। ठीक है, के काम करा के ना करा कोई पता ना होनो। एग्जांपल देख लो जी, यहाँ अपन के दे रखे सिचुएशन है। देखो इन्हें वो क्या शैतान है, ठीक है, वो शैतान है और एक साइड के समुद्र है। अब एक साइड में क्या है समुद्र है, तो इन सिचुएशन का वहाँ क्या करा है कि वो बंदो जी को है लड़की जी की है आके करिए फंस रही है, किल्ली साइड जावे इन्हें कोई पता को नहीं। ठीक है, कौन सी साइड जाना है कौन सी साइड ना जाना है इन्हें पता को नहीं। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम में फंस रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बिग गन। बिग गन, अब इन्हें याद रखना बहुत आसान है। बिग गन हुआ है बड़ी बंदूक, और बड़ी बंदूक सिर्फ और सिर्फ 20 व्यक्ति का हुआ है जिको ऊंची पहुँच गो है। ठीक है, यानी छोटी मोटी जानकारी जिका कहना है वो तो आपने कहना बंदूक ले ही कौन सका है। इंग्लिश में देखो मीनिंग के दे रखा है एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यानी ईशो जी की जान पहचान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तकड़ो प्रसिद्ध व्यक्ति हो है, तो वो ही किया है बड़ी बंदूक रख सके। एक आम आदमी की कभी भी छोटी बंदूक को नहीं रख सके। ठीक है, तो वो इंगो बिग गन को मीनिंग हो गयो, यानी ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति या ऊंची जान पहचान वाला व्यक्ति। और एग्जाम्पल दे रखे है जी हाँ, बंदूक वगैरह कौन रख सके जिका की पूरी तकड़ी जान पहचान है, वही गोली बारूद चलवा सके। आम आदमी की तो बस की बात भी को नहीं है। ठीक है, तो बिग गन को मतलब क्या है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। अगलो देखो, नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ पैसेज। अब इनको इंग्लिश में मीनिंग देखो, वन हु कम्स ओकेजनली, यानी जो कभी कभी आता है। ओकेजनली होता है कभी कभार आता है। ठीक है, ओकेजनली को मतलब क्या है कभी कभार आने वाला। ठीक है, तो वन हु कम्स ओकेजनली जो कभी कभी आता है उसे क्या कहा जाता है, बर्ड्स ऑफ पैसेज के वे। ठीक है, अब देखो, अब इन तरिया का जैसे बुगला वगैरह या जो भी पक्षी वगैरह है भाई अपन बादलों में पहले तो बहुत ज़्यादा दिखता है। आजकल क्या ये चीज़ें बहुत कम दिखा है, अपन बहुत रेयर चांस हुआ कि चीज़ें ये दिखा है। जो काफ़ी सारा पक्षी जगह है एक साथ ग्रुप का वहाँ उड़ता हुआ है, तो आ चीज़ आजकल कम ही दिखा है। ठीक है, यानी कभी कभी दिखा है, तो इन्हें आप कह दें कभी कभार दिखाई देने वाला कह दें। ठीक है, तो वन हु कम्स ओकेजनली को मतलब क्यों है कभी कभार दिखाई देने वाला। ठीक है, बर्ड्स ऑफ पैसेज मतलब है जो कभी कभार दिखाई देता है। दूसरी बात आप बात कर सकते बाज की, बाज अकेलो उड़े। ठीक है, लेकिन वो भी आजकल बहुत कम दिखाई देने लग रही है। ठीक है, बाज वगैरह या बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई आजकल, बहुत कम दिक्कत वाने के क्या है बर्ड्स ऑफ पैसेज की हो जाए, यानी कभी कभी दिखाई देने वाला। ठीक है, तो वो आप कोई मंत्रियां भी केस का मंत्री की है कभी सिर्फ चुनाव के टाइम में दिखाई देवा, बाकी कभी दिखाई भी कौन देवा है। ठीक है, तो आप मंत्रियों पर भी बात जो है लागू है। ठीक है, नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू यानी पक्षी का जो ऊपर से देखने का जो व्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं। ठीक है, बर्ड्स इसको इंग्लिश में देखो क्या है ओवर व्यू के वजह है। ठीक है, स्पेस है एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, कोई बात को नहीं। ओवर व्यू का मतलब हुआ है कि ऊपर कोई चीज़ देखांगा तो बाकी यहाँ दिखाई देगी। जहाँ पक्षी है वो कोई चीज़ ने देखा गो या कोई शहर ने देखा गो तो वो ऊपर किया दिखाई देगा, कोई गांव ने देखा तो ऊपर किया दिखाई देगा। सेम टू सेम आ चीज़ दिखाई देवे, तो ऊपर देखने को जो ऊपर आप कोई चीज़ ने देख लिया बिन के जो है बर्ड से आई व्यू। जी आप कोई लेसन प्रिपेयर करना लग रहा तो आप बस एक कर दो बार भी मैं नहीं कि हमारे ऊपर आप चैप्टर ने कंप्लीट कर दिया तो बिन के हो जाए बर्ड से आई व्यू, यानी आप ऊपर भी ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ फिदर। बर्ड्स ऑफ फिदर देखो फिदर क्यों है, फिदर हुआ है पंख। ठीक है, फिदर हुआ है पंख, तो बर्ड्स ऑफ फिदर यानी एक जैसे पंख के लोग, इसको ऐसे याद कर सकते हैं एक जैसे पंख के लोग। अब जगह एक तरिया का पंख का यानी एक जिसा एक सा पंख हुआ है बे के वे एक सा गए। ठीक है, अब जो एग्जांपल देखो, जिका नीला पंख खड़ा है बे के एक सा गए, और जिका पीला पंख खड़ा है बे के एक सा गए। ठीक है, तो इन तरिया पर याद रख सका कि
एक जैसा लोग क्यों है एक सा करेगा, जो जुआ खेलने वाला लोग हुआ वे जुआ जैसा करेगा, नशा करने वाली संगति की होगी व नशाड़े में रहेगा, ठीक है। कोई खेलने वाला है वे सारा दिन खेलने वाला में रहेगा, ठीक है। तो अन्य क्यों जो है बर्ड्स ऑफ फिदर, यानी एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इंग्लिश में मीनिंग देखो क्या दे रखा है, पीपल विद द सेम आइडिया करेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट, यानी ऐसे लोग जिनका विचार सेम होता है या फिर उनका चरित्र सेम होता है या फिर उनका जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बर्ड्स ऑफ फिदर, यानी एक जैसी प्रवृत्ति के लोग या एक तरह एक जैसे लोग, ठीक है। एक कहावत होती है कि बर्ड्स ऑफ फिदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक जैसे लोग जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट देख लो, बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, ठीक है। बाइट का मतलब है चाटना या, ठीक है। और डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल, ठीक है। बाइट का मतलब होता है खाना, ठीक है। और डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। तो धूल चाटना या धूल चटाना वैसे जो आपने होती है हिंदी में सुन रखी होगी, ठीक है। तो अब डस्ट को मतलब क्या, धूल, ठीक है। और धूल चाटना, ठीक है। धूल चाटना का मतलब है, धूल चटाना का मतलब है हरा देना, और धूल चाटना का मतलब क्या हो जाएगा, हार जाना, ठीक है। इंग्लिश में मीनिंग देख लो क्या दे रखे है, इंग्लिश में मीनिंग दे रखे है टू बी डिफीटेड, यानी हार जाना। अब जी हाँ वो देखो, ओके बुल फाइट बोलो जाओ इन गेम ने, अब बुल फाइट में वो बंदों के नीचे गिर गयो, तो अब इन सागा के बहुत कसुती यानी कि धूल चाट ली, यानी बहुत बुरी तरह हार गयो, ठीक है। दूसरी तरह यहाँ युद्ध का मान बंदे एक दूसरे बंदे ने हरा दियो, तो इन्हें भी आप केस कहाँ के दूसरे एक बंदे दूसरे ने धूल चटा दी, ठीक है। और जहाँ वो कोई लड़को है वो कोई खेल का वहाँ हार गयो वो, तो इन्हें भी केस कहाँ का आप, ठीक है, धूल चाट ली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ब्लैक शिप, ब्लैक शिप बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। ब्लैक शिप को अर्थ क्यों है कि ब्लैक शिप एक इशू पर्सन हुआ है जिसको क्यों है कि परिवार के खातर या कोई समाज के खातर जियाँ बेइज्जती करवा दिया, ठीक है। परिवार की या समाज की बेइज्जती करवा दिया, ठीक है। जिका वो लोगों ने उम्मीद की और वो कर की जाए जिको, ठीक है, सदा ही बेइज्जती करवा दिया है, या आप बिग डिडी औलाद भी कह दिया जियाँ। तो ए पर्सन हु इज़ रिगार्डेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम, यानी इशो पर्सन इशो व्यक्ति जिको क्यों है कि कोई आपके परिवार खातर आपके टीम खातर या आपके समाज खातर क्यों है उल्टो साबित हो जाए, जियाँ कह दिया डाई चावल न्यारा रान दिया जी का बंदा है, तो बिना आप केस कहाँ का ब्लैक शिप। अब यहाँ देखो ये सारा क्या सफ़ेद बेड है, ठीक है, लेकिन वो बीच का वहाँ की है एक काली बेड आ रही है, तो सारा दौड़ांग बीच में एक कालो आ जाए जी, ठीक है। ये पता समय मुकोड़ो के दिया भाई बात हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम है। नेक्स्ट देखो, ये सारी की सारी के दौड़ी बेड है, ठीक है, सफ़ेद बेड है, और बीच में क्या आ गई एक काली बेड आ गई, तो इन्हें क्या हो जाए कि ब्लैक शिप, यानी जिक्र करके बेइज्जती हो जाए परिवार टीम का वहाँ। अब टीम के एक सारा बढ़िया प्लेयर हुआ है, लेकिन कई बार एक आध प्लेयर की वजह के पूरा टीम की बेइज्जती हो जाए, तो बिन यहाँ पक्के केस का ब्लैक शिप केस का, ठीक है। शिप को अर्थ क्यों है, बेड हुआ है। नेक्स्ट है ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले को अर्थ दोस्तों क्यों है, देखो अब एक इसी सिचुएशन जिसके अंदर आगे जाके कोई प्रोग्रेस ना हुआ है बिना क्यों जाए ब्लाइंड एले, जहाँ अगली है अगली आगे जाके बंद होगी, ठीक है। तो इनके क्यों जाए ब्लाइंड एले की सिचुएशन क्यों जाए, ठीक है। के सिचुएशन हुआ है ब्लाइंड एले, यानी जिको आगे जाके कोई भी में प्रोग्रेस ना हुआ है। अब जहाँ अपना हरियाणा में सीटी है, सीटी में कोई प्रोग्रेस को नहीं होने लग रही, सारी भर्तियाँ वगैरह रुक रही है, तो इनके के जाओ ब्लाइंड एले के जाओ वो, ठीक है। अब देखो एक आ रोड है, आ रोड जाने लग रही है और आगे जाके क्या आ गयो बैरियर आ गयो, तो इन सिचुएशन है के जाओ ब्लाइंड एले। इंग्लिश में मीनिंग है ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी जिसमें और आगे कोई भी प्रगति नहीं की जा सकती और आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती, उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड एले के हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट है ब्लाइंड डेट, ठीक है। ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड हुआ अंधो, ठीक है, और डेट यानी कई बार कोई लड़का या लड़की आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं डेट करना, ठीक है। तो अब देखो ब्लाइंड डेट का अर्थ क्या है कि एक इसे व्यक्ति हूँ या इसी लड़की हूँ मिलना हूँ जिका वहाँ पर पहला कभी मिलिया को नहीं, यानी पहली बार मिलना हूँ बिन के हो जाए ब्लाइंड डेट के हो जाए। ऑनलाइन बात होगी लेकिन पहली बार जब मिलेगा तो बिन के हो जाए ब्लाइंड डेट। ए मीटिंग बिटवीन ए गर्ल एंड बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर इज कॉल्ड ब्लाइंड डेट, यानी लड़का और लड़की जब पहली बार आपस में मिलती है तो उसे कहा जाता है ब्लाइंड डेट कहा जाता है, ठीक है। अगलो देख लो, नेक्स्ट है ब्लो वंज ओवन ट्रम्पेट, ब्लो वंज ओवन ट्रम्पेट। देखो ब्लो मतलब फूंक मारना या, ठीक है, वंज यानी खुद का, ओवन यानी अपना, और ट्रम्पेट, ट्रम्पेट होता है बाजा, ये जो बाजा होता है इसको जो बैंड बाजे वगैरह बजाते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रम्पेट, ठीक है। और ट्रम्पेट का एक्चुअल में होता है ऊँट का जो सूंड होता है, जो चिंगाड़ होती है उसको वो ट्रम्पेट बोलते हैं, ऊँट का नहीं सॉरी हाथी का जो सूंड होता है उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं
ट्रम्पेट, ठीक है। अब देख लो जी यहाँ मीनिंग देखो क्या दे रखा है, ट्रू प्रेज वन सेल्फ, ठीक है। इनको सिंपल सी बात है कि ट्रम्पेट के बाजो, और बाजा को मतलब क्या है, आपको ही आपको बाजो बजानो, दूसरे की बात ही ना सुननी, सारे दिन आप ही आपकी बढ़ाई करनी, विन किया जाओ है ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट। हिंदी में कहते हैं कि अपनी ही मुँह मियाँ मिठू बनना, वो जो कहावत होती है उसको क्या कहते हैं, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट कहा जाता है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है ब्लू ब्लड, ठीक है। ब्लू ब्लड, ब्लड के वह ब्लड वह खून, और ब्लू देखो अब आ बात हो कोई इंसान को खून जी को है वो क्यों है नीलो हुआ या लाल हुआ है, लेकिन क्या हो जावे कि जिका शाही लोग हुआ है, जिका रईस खानदान का जिका लोग हुआ है बे के हुआ है कि बंगो खून नीलो हुआ है, ठीक है। भाई आपस में ही बस आपने अलग दिखाने की कोशिश करे तो बिंग वजह बन के हो जाए ब्लू ब्लड, यानी जिका रईस लोग हुआ है, जिका शाही परिवार का जिका लोग हुआ है बने अलग खून हुआ है बांगो ब्लू ब्लड बोलो जाए, ठीक है जी। हाँ फोटो के अंदर दिखा रखे हुआ है। मीनिंग देखो इंग्लिश में कह दे रखे है रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, यानी कि राजवंश के जो लोग होते हैं उसको, या शाही परिवार के जो लोग होते हैं उनका खून क्या होता है, नीला होता है, बात कहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ब्लू बुक, पहला ब्लू ब्लड, अब है ब्लू बुक। जी हाँ देखो ब्लू बुक ब्लड जो है वो भी शाही परिवार यानी ऊंचा खानदान का या राजा का राजधान की बात करे, ठीक है। तो इन तरीके जो ब्लू बुक है इन अंदर भी शाही या सरकारी चीज़ की बात करी जाए, ठीक है। अब जिसकी सरकारी रिपोर्ट है भी ने कहो जाए ब्लू बुक है, ये मान के चलो कोई कमेटी बैठी है तो कमेटी के बाद में जो कंक्लूजन निकले कि हाँ भाई ये करके इन वहाँ यहाँ हुई या कोई सर्वे करवाई गया, तो सर्वे की जितनी भी रिपोर्ट होगी बात दी जाए गवर्नमेंट ने, तो भी बुक को नाम क्या है ब्लू बुक है कि बुक के अंदर में सारी चीज़ की सर्वे कर दी, ठीक है। तो भी कहा जाए ब्लू बुक है, ठीक है। जिसका इंग्लिश में क्या है गवर्नमेंट रिपोर्ट, ठीक है। जगह के अंदर पूरी डिटेल के वहाँ कोई ना कोई सर्वे वगैरह करो जाओ तो भी बोला इंग्लिश में ब्लू बुक। नेक्स्ट देखो बॉडी एंड सोल, देखो बॉडी के वह शरीर वह और सोल के वह आत्मा, यानी कोई काम है वहाँ के अपन लगन दिखाने लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर अपन शरीर भी साथ देने लग रही है, मन भी साथ देने लग रहा है, और अपन जो आत्मा है वह भी काम देने लग रही है, यानी दोनों तीनों पूरा जोड़ लगा रखे है, तो भी निके हो जाए बॉडी एंड सोल। इंग्लिश में मीनिंग दे रखा है एंटायरली, एंटायरली यानी पूरी तरह से, यानी लगन से, ठीक है। अब जी हाँ एक बात देखो कोई काम करना है अभी अंदर अपना शरीर भी लग रहा है, अपनी आत्मा भी लग रही है, और अपना जी जानो अपना दिमाग भी चीज़ लग रहा है, तो वो काम क्या जरूर होगा वो, ठीक है। तो कोई काम ने अपन अगर आप बॉडी एंड सोल हूँ यानी तन मन धनु करांगा, तन मन लगन करांगा, तन मन करांगा कोई काम ने, तो वो काम जरूर होगा वो, धन सॉरी गलत बोल दियो, तन और मन कोई काम ना करांगा तो वो काम जरूर होगा, ठीक है। तो बॉडी एंड सोल को मतलब क्या है पूरी तरह से या लगन से, यानी किसी काम में पूरी तरह से लगन से लगे होना, उसे कहते हैं बॉडी एंड सोल। अब अगला है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, देखो बोल्ट है आसमानी बिजली, और फ्रॉम द ब्लू वो तो मतलब क्या है, देखो ब्लू है, ब्लू का अगर द लग गया तो अब द ब्लू वर्ड क्या हो जाएगा नीलो आसमान। अब ठीक है नीले आसमान का हम अगर कोई विपत्ता थार ऊपर आने लग रही है, विपत्ति आने लग रही है, तो भी क्या हो जाए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब आसमानी बिजली है वह पड़े तो नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन वह एक बात हो रहेगी तो वह कभी भी पड़ सके, भाई ये चीज़ की कोई गारंटी को नहीं कि वह एक जगह पड़ेगी या फलानी जगह पड़ेगी, वह खट्टे भी पड़ सके। तो बिंगो मतलब क्या है कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी ऐसी बिजली जो कहीं भी कभी भी पड़ जाए, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो जाएगी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, यानी आसमान में बिजली पड़ना यानी अचानक कोई विपदा आ जाना क्या कहलाता है बोल्ट फ्रॉम ब्लू। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन की वजह यानी क्या होती है, ठीक है। कंटेंशन होता है झगड़ा या विवाद, ठीक है, किसी के अंदर जो आपस में विवाद हो जाता है उसे कहा जाता है कंटेंशन, ठीक है। और बोन क्या होता है, बोन होता है हड्डी, यानी विवाद की हड्डी या झगड़े की हड्डी। अब ये देखो कोई जिक्के मैटर के करके कोई दो साइड के अंदर दो पक्षों के अंदर आपस में लड़ाई हो जाए तो बिना क्या हो जाए बोन ऑफ कंटेंशन। जी हाँ ये दो जना है, एक ये हड्डी खातर लड़ाई करने लग रहा है कि हड्डी कौन लेके जाए कौन लेके जाए, ठीक है। बोन वर्थ क्या है हड्डी हुआ है। अब इन तरह दो कुत्ता है, दोनों कुत्ता के आपस में वहाँ लड़ाई करने लग रही है, अठे दोनों कुत्ता लकड़ी खातर लड़ाई करने लग रही है कि लकड़ी कौन लेके जाए। तो वो क्या है फिलहाल आ भानो देख रखे है, आ मैटर देख रखे हाँ सब्जेक्ट देख रखे है कि जी क्या करके अपन लड़ाई करनी है, या मैटर ऑफ डिस्प्यूट या ने आप केस कहाँ के सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट जी क्या करके आपने केवल लड़ाई हुआ है। तो बिना के जो है बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े का मेन कारण क्या होता है, बिना के हुआ है बोन ऑफ कंटेंशन। अगलो देखो, अब देखो ये सारी स्लाइड आप ये सारी ईडियम आप पढ़ी है, तो ये स्लाइड के अंदर आप क्या करांगे सारी याद करांगे, जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाएगी अपनी। देखो पहली है बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, यानी आगे दरिया पीछे खाई, यानी दो सिचुएशन में फंसे होना, एक साइड डेविल होना और एक साइड डीप सी होना। नेक्स्ट है बिग गन,
बिग गन का मतलब होता है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, यानी जिसके पास बंदूक होगी वही ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ पैसेज। बर्ड्स ऑफ पैसेज यानी ऐसे लोग जो कभी कभी दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं, बर्ड्स ऑफ पैसेज के हुए, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू, यानी पक्षी की नज़रों आप कोई चीज़ ने देखा तो आप ऊपरों की यहाँ दिखाई देगी, या ऊपर कोई चीज़ ने देखना बिन के जो है बर्ड्स आई व्यू यानी ओवर व्यू। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ फीदर, यानी एक जैसे पंखों वाले जो लोग होते हैं वो एक साथ रहते हैं। तो ईडीएम के बताइए, एक और कहावत क्या बताई, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लोक टुगेदर, यानी एक जैसे जो पंखों के लोग होते हैं या एक जैसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब धूल चाटना यानी बुरी तरह हारना। नेक्स्ट है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप यानी ईशो व्यक्ति जिका करके कोई टीम ने या फिर कोई फैमिली ने या समाज ने क्या है बेइज्जती झेलनी पड़े, बहुत ज़्यादा अपमान झेलना पड़े, तो भी नहीं किया जाए ब्लैक शिप। नेक्स्ट है ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले हुआ है ईशो काम जिका के अंदर आगे जाके कोई प्रगति ना हुआ है, ठीक है, बंद हो जाए वो काम, अंध हो जाए, तो भी नहीं किया जाए ब्लाइंड एले। नेक्स्ट है ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट को मतलब है कि कोई अनजान व्यक्ति वहाँ पर पहली बार मिला तो भी नहीं किया जाए ब्लाइंड डेट, ठीक है। अगलो देखो, अगला है ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, यानी खुद कोई बाजो बजानो दूसरे की सुननी को नहीं, सारे दिन आप ही आपकी बढ़ाई करनी के अलावा है ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट के अलावा है। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का अर्थ क्या है कि शाही खून, जिका खून क्यों है शाही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू बुक, सरकारी रिपोर्ट, ठीक है। बॉडी एंड सोल, यानी कोई काम ने तन और मन करनो वो है बॉडी एंड सोल, यानी पूरी लगन से। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कोई अचानक से किसी चीज़ पे विपदा आ जाना, अचानक से कोई समस्या आ जाना, उसे के है बिन के है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन, यानी झगड़ा को मेन कारण। कंटेंशन व झगड़ो और बोन के हड्डी, तो झगड़े के मेन कारण क्या है हड्डी है, ठीक है। तो ये आज ईडीएम पे है जी कि आप सारी पढ़ी है, रिवीजन कर लिया पाएंगी, ठीक है। आई होप तारे याद होगी। अगर याद ना हुई तो एक जल्द 2x की स्पीड के ऊपर वीडियो दोबारा देख लियो। आज कमेंट में आंसर दे दियो। ब्लैक शिप को अर्थ क्यों है वो थाने मैंने बताना है, ब्लैक शिप को अर्थ क्यों है। पूरी क्लास अगर देखी है तो ब्लैक शिप को थार जरूर याद होगा को। नेक्स्ट अब थारो काम किया एक चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। चैनल को नाम है लेट्स मेक इट इजी। आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो ने लाइक कर दियो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों को भी करवाओ, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना सब्सक्राइबर बढ़ता रहे। तो 200 सब्सक्राइबर अपना कंप्लीट होने वाला है, तो मैंने बहुत खुशी है। अगर जल्दी थे करवा दो तो वीडियो ने अगर थाने पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करके जाइयो। धन्यवाद जी।